न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। और आप देख रहे हैं इस वक्त अंडरब्रिज जो निर्माण कार्य था वो अभी भी चालू है, मगर आनन फानन में उद्घाटन हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अभी एक जांच का विषय है। और कई जो लोग हैं उनके खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसकी जानकारी मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमको मिली है। और हम लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आखिर महूकला और 40 गांव की जनता बरसों से इस बात का इंतज़ार कर रही थी, मगर रेलवे के जो अधिकारी हैं आज भी इस काम को और भी देरी से करने पर उतारू हैं। और आप देख सकते हैं रेलवे ने कोई मापदंड पूरा नहीं किया। यहाँ पर तेज़ गति से वाहन आ रहे हैं, एक्सीडेंट लगातार 3 दिन से हो रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ अभी तक रेल प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। वो केवल ठेकेदारों के भरोसे इस कार्य को पूरा करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं जो गति है वो कितनी तेज़ी से यहाँ चढ़ने की। और कल एक खबर हमने चलाई थी तो उसमें वाटर जो हार्सिंग सिस्टम था उसका मुंह खुला हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अंधेरे में रात्रि को, और देख सकते हैं कि किस गति से जो वाहन हैं वो ढलाई से उतरते हैं, ना स्पीड ब्रेकर है ना कोई और व्यवस्था है। और रोज़ आए दिन जो आप मेरे ठीक सामने देख रहे हो, पिकअप भी अभी भी अड़ी थी और रोज़ इसमें पिकअप पड़ रही हैं। मगर रेल प्रशासन, अब ऊपर काम करने वाला व्यक्ति अभी अगर गिर भी जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। और देख रहे हैं यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, मगर ये जो सबसे बड़ी बात है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये टूटा और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। क्यों ड्राइवर साहब, पुलिया में कैसे अड़ गई गाड़ी, कैसे अड़ गई? नहीं, हाइट ज़्यादा है क्या? आए दिन रोज देख रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ने का काम नहीं है। ये रेलवे प्रशासन की गलती है और आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। रेलवे प्रशासन को भारी वाहनों का बोर्ड तो लगाया, मगर उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ये पिकअप अभी इस हाइट गेज से अड़ गई थी और रोज़ ऐसे हादसे हो रहे हैं, मगर रेल प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। और दोपहिया वाहन चालक पहले भी इससे टकरा चुके हैं और अभी अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस गति से यहाँ वाहन आते हैं। और जो पैदल राहगीर हैं उनको जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। हमारा रेल अधिकारियों से कहना है समस्या का समाधान होना चाहिए, और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो जब तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक इसको नहीं खोला जाए, जिससे जनहानि और धनहानि हो। ये काम अपने आप में गलत है। और जो आप जनता की सुविधा देख रहे हो ना, ये जनता की सुविधा नहीं है, ये जनता के लिए अभिशाप बन जाएगा। वर्षों के लंबे अंतराल के बाद, संघर्ष के बाद आप देख सकते हैं वाटर हार्सिंग सिस्टम है, ये किसी भी दोपहिया वाहन चालक की जान ले सकता है। और देख रहे हैं ये टैंक पूरी तरह से खुला हुआ है। और हम जानना चाहेंगे सर, हादसों का शिकार पुलिया इस वक्त हो रही है, अभी एक वो अड़ी थी और टक्कर हो गई, इसमें स्पीड ब्रेकर होने चाहिए थे कि नहीं? तो होना चाहिए, जरूर होने चाहिए। पुलिया में। और ये जो हॉर्न बजा रहे हैं ये भी एक असुविधा का कारण बन रही है, तो स्पीड ब्रेकर होना जरूरी था। तो आप देख सकते हैं कि जो परेशानी है वो अभी भी जायज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 करोड़ की लागत से बनने वाली पुलिया पानी से पूरी तरह से चुचा रही है, जो कल हमने एक लाइव में दिखाई थी। आज पानी आया नहीं है तो इसलिए उसमें, और अगर इसके अंदर स्पीड ब्रेकर अगर होते तो यही वाहन चालक धीरे चलते, ना हॉर्न बजाने की आवश्यकता होती। रेल प्रशासन इस बात से बिल्कुल बेखबर है।
और उन्होंने तो अपनी कार्य की इत्तीसरी कर ली बोर्ड लगाकर कि इसमें जो है। और हमारे साथ स्थानीय पूर्व जो हैं जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम बताएं, मऊकला में रहते हो, कहाँ रहते हो? मऊकला रहता हूँ। अंडरब्रिज बना, बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी। मगर जो समस्याएं हैं वो ये है कि गाड़ियाँ जो तेज़ गति से चल रही हैं। हाँ, गाड़ियाँ तेज़ गति से चलती है, इसके लिए पुलिस को इंतजाम करना चाहिए, किसी से दुर्घटना होती है। दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं, एक अभी जस्ट हुई है। और बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, क्योंकि बड़ी वाली गाड़ी निकली तो कल एक गाड़ी अटक भी गई। अभी भी अटक गई। हाँ। रेल अधिकारी हमारे लाइव के सामने नहीं आ सके और चले गए। हाँ। क्यों जिम्मेदारियों से छिप रहे हैं ये लोग? सबसे बड़ी बात, इसमें स्पीड ब्रेकर होने चाहिए थे। स्पीड ब्रेकर दोनों तरफ होने चाहिए। सर, हमारा एक सवाल और है, रेलवे अंडर कंस्ट्रक्शन के बाद ही जनता तक सौंपती है, मगर रेलवे ने अंडर कंस्ट्रक्शन में जनता के लिए हित के लिए छोड़ दिया। आम जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है इन लोगों को। बात तो सही है। तो ये देख सकते हैं कि जो स्पीड ब्रेकर हैं वो नहीं होने की वजह से जो गति है वो अब जानलेवा साबित हो रही है। और हमने अभी आपको दिखाया था, लाइव में भी इस बात को इंगित किया था कि रेलवे तो अपना काम बोर्ड लगाकर पूरा कर चुकी, मगर इस आम जनता के लिए हमारी तरफ से हम अपील करना चाहते हैं इन अधिकारियों से कि या तो इसमें सुधार किया जाए, और अगर इसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं आप, तब तक इसे बंद रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्या है ना, वो ये है कि इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से लोग लंबी चढ़ाई चढ़ने के लिए बहुत, देखो किस गति से वाहन आ रहे हैं, जो आम आदमी के लिए खतरा बनी हुई है। और यहाँ पर जो लोग हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ने तो अपने कार्य की इत्तीसरी कर ली कि रेलवे LHS वर्क अंडर प्रोसेस, जो अंडरब्रिज का काम है वो प्रगति पर है। और उसी को लेकर, सर एक मिनट, और ये जो नालियाँ खोली हुई हैं, किसी की भी जानवर की जान खतरे में आ सकती है। और जो स्पीड ब्रेकर हैं उनके बारे में अभी एक एक्सीडेंट फिर हुआ और रेल अधिकारी यहाँ खड़े हुए थे। सर एक सर, स्पीड ब्रेकर ये केरिच कॉलोनी में है। सर पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा गुलशन चौधरी है। तो सर एक बात हम ये पूछना चाहते हैं, अंडरब्रिज जो बना वो खुशी की बात है? ये खुशी की नहीं है, इसमें स्पीड ब्रेकर इस तरह से बनाए हुए हैं कि जरा से गाड़ी स्पीड में होती है, गाड़ी इससे तुरंत गिर जाते हैं। एक्सीडेंट के कई बार हो गए। अभी फिलहाल ही कल शाम को एक लड़का बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसके पैर में काफ़ी चोट आई है। केरिच कॉलोनी की तरफ जो स्पीड ब्रेकर बनाया गया है वो बहुत बड़ा बनाया है। इसका कोई पैमाना होता है क्या? रेलवे अधिकारियों से आप ये पूछो कि उसका पैमाना है, और रेल अधिकारियों ने बगैर उसके अधिकार के कैसे बना दिया? ये क्या कोई एक अगर रेलवे क्वार्टर वाला अगर ये कहता है मेरे घर के सामने स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए, क्या वो इस तरह से स्पीड ब्रेकर बनाया जाएगा जिससे कि मतलब आए दिन एक्सीडेंट इसमें होते रहें? और रेलवे को तुरंत इसको हटाना चाहिए, या अगर ये नहीं हटाते हैं तो हमें आगे शिकायत करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे ने अंडर प्रोसेस का बोर्ड बाहर लगा दिया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया एक तरह से, कि जब हमारे कोई लेना देनी नहीं, हमें आप तो निकलो। मगर ऐसा है, रेलवे का नियम है कोई, तो ये बताते कि जब तक अंडर प्रोसेस अभी तक नहीं किया है ये। उसके बावजूद भी ह्यूमन बॉडी के लिए कैसे राइट दे दिया रेलवे ने, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो इसमें ये काम को पूरा किया जाए और स्पीड ब्रेकर को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। पिछले IW साहब ने इसको हटाने के आश्वासन दे रखा है उनको, पर कब होगा आश्वासन पूरा, ये तो पूछो इनसे अधिकारियों से। पहले आश्वासन दिया था उन्होंने, मुझे 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन में अभी तक किसी भी तरह का कोई नहीं हटाया गया है, जिसमें कल शाम को ये एक्सीडेंट हुआ है। तो उधर लगा लो उधर। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये स्पीड ब्रेकर 2 दिन में नहीं हटता है तो आप क्या करोगे फिर, आगे क्या रणनीति होगी? सर मैं IW को एक बार और पूछता हूँ, ये टाइम पीरियड उसका निकल गया है, 2 दिन का टाइम दिया गया था। करो बात करो। तो यहाँ पर निकलने वाले एक जो दोपहिया वाहन चालक है, बड़ी खुशी है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि वर्षों के लंबे इंतजार के बाद में आज ये खुशी मिली, और तब आप जन्म लेने वाले भी नहीं होंगे, तब से इसकी संघर्ष की नीति चली आ रही थी। कितना खुश हो आप? बहुत खुश है। मगर अभी एक समस्या जो सामने आ रही है, एक तेज जो स्पीड है, इससे क्या होना चाहिए, इसमें अंदर क्या कमियां रही हैं? हाँ
तो जो गति है तो उसके लिए क्या बनना चाहिए, जो स्पीड धीरे रहे, जिससे आम आदमी जो पैदल राहगीर है वो निकल, स्पीड ब्रेकर हो। तो हमारी उच्च अधिकारियों से यही अनुरोध है कि ज़रूर से ज़रूर इसमें वो स्पीड ब्रेकरों का काम तेज़ी से करें, और जहां अनऑथराइज स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं उन अनऑथराइज स्पीड ब्रेकरों को हटाया जाए। और आपको एक नज़ारा बिल्कुल दिखा देता हूं करीब से, ये देखें, रेलवे ने जिस जगह स्पीड ब्रेकर नहीं बनाना था ना, उस जगह तो स्पीड ब्रेकर बना के दिया है, और जो गाड़ी है वो पूरी तरह से नीचे से हट जाती है, और जहां स्पीड ब्रेकर बनाना था वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बना पाए। तो हमारा तो रेल अधिकारियों से, आरडब्ल्यू साहब से, डीआरएम साहब से यही कहना है, जनता के हित में सोचो, एक सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इसको चलाना ही था तो सब व्यवस्थाएं पूरी तरह से बहाल करके चलानी थी, मगर अपनी मन मर्जी से उन्होंने इसको चला दिया। और देख सकते हैं ये जो कंकड़ है, ये कंकड़ लोगों को परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो दिक्कत है वो यही है कि, और इस तरीके से लोग जो है इसमें हल्ला जो मचाते हैं उससे भी लोग डर जाते हैं। तो हमारा रेलवे सुरक्षा बल से अनुरोध है कि इसमें कुछ इस तरीके की 2-4 दिन बात करें, जिससे लोगों को भय और दहशत रहे कि यहाँ रेल जो अधिकारी हैं उनके पक्ष में हम चल रहे हैं, तो जनता इस बात को लेकर चुप रहेगी। नहीं, जो पैदल स्कूल के लिए जो बच्चे आ रही हैं वो डर रही हैं। हम 3 दिन से उस बात को देख रहे हैं। सर, हमारा एक सवाल है कि क्या हुआ, हो गई? तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी मनमर्जी से और इसका उपयोग कर रहे हैं। देख सकते हैं कैसी कैसी गिट्टियाँ इस अंडरब्रिज में अभी भी पड़ी हुई हैं, और रेलवे ने अपना काम करके तीसरी कर ली। मगर आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि सुविधाओं का होना स्वाभाविक है, और इस वक्त बोर्ड लगा दिया, सावधान, भारी वाहनों का प्रवेश निषेध है, अधिकतम ऊंचाई 2.5 मीटर यानी कि 8.5 फुट 8 फुट। और अभी हमने आपको एक लाइव दिखाई, रेलवे के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, उसके बावजूद भी पिकअप और वो अंदर आ रही हैं और टकरा रही हैं, हाइट गेज को धक्का मार रही हैं, मगर प्रशासन इस बिल्कुल चले और गए, चले गई। सर, एक टेम्पो चालक हमारे साथ जुड़े, क्या नाम है सर आपका? जी मनुलाल सैनी सर। कहाँ रहते हो सर? जी मऊकला में। तो लंबे अंतराल और वर्षों के इंतजार के बाद में ये सौगात आप लोगों को मिली। हाँ सर। मगर आधी अधूरी है सर। अरे सर, ये हो जाएगी पूरी, ये तो ये जल्दबाजी की वजह से चालू किया है, और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है इसमें निकल के, बहुत अच्छा। नहीं, अभी इसमें क्या सुधार देखना चाहते हो? जो गति है उसकी वजह से लोग जो आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज। हाँ, इसमें अच्छा सुधार है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस एक 3 टर्न बाकी रह गया है स्पीड में, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में अच्छे है। नहीं, स्पीड ब्रेकर होना, तेज गति से आ रहे हैं लोग, टकरा रहे हैं आपस में। सर, ये ब्रेकर है ना? नहीं, इससे नहीं, वो अंदर जाकर टकरा रहे हैं। अंदर टकरा गए क्या? हाँ। तो सर अंदर ब्रेकर होना अनिवार्य है सर। अभी एक पिकअप बढ़ गई, कल रात को भी एक पिकअप 2 दिन में बढ़ गई। तो सर अंदर ब्रेकर होना अनिवार्य है सर। हाँ, ब्रेकर अनिवार्य है। तो इस वक्त यहाँ लोग दोपहिया, चौपहिया, तिपहिया वाहन आसानी से निकल तो रहे हैं, मगर असुविधाएँ आज भी मुँह बाएँ खड़ी हैं। हमारा रेल अधिकारियों से यही अनुरोध है कि इस व्यवस्था को बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ सुथरा करके तब इसको चालू करें, क्योंकि दुर्घटनाएं होती है ना, तब दिल, इससे पहले जब अंडरब्रिज नहीं था तब उसके आज भी कंडीशन वही है कि दुर्घटनाएं हो रही हैं।
दुपहिया जो वाहन चालक है वो तेज स्पीड में जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तभी गिर जाते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हो? यही के टक्कर। तो आपको जो सौगात मिली है वर्षों के बाद, बहुत खुशी की बात है, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अभी इसमें और क्या सुधार देखना चाहते हो? गति है, जो गति से जा रही है, वाहन टकरा रहे हैं। और संघर्ष समिति में भी रहे सदस्य थे आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो रेलवे ने जो कंस्ट्रक्शन करके दिया है, क्या उचित है क्या अनुचित है? रेलवे ने अपने लेवल पे जो उनके मापदंड है उनके अनुसार अच्छा काम करा है। जो इनने अंडरपास चालू हो चुका है और अभी अधिकृत रूप से इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसमें काम बहुत बाकी है। इसमें क्या सुधार देखना चाहते हो? और हम इसमें देखना चाहते हैं कम से कम इसमें दोनों तरफ दो स्पीड ब्रेकर बने, क्योंकि वाहनों की रफ्तार बहुत तेज़ रहती है ढलान होने की वजह से, और इसमें दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। एक इसमें लाइटिंग नहीं है, लाइट होनी चाहिए इसके अंदर। रात में अनाधिकृत लोग इसमें कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, तो उसको देखते हुए इसमें लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए और स्पीड ब्रेकर होने चाहिए। बाकी अच्छा है, और ऊपर टीन शेड का काम चल ही रहा है, तो ये पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम होगा लोगों के लिए, महू कला के लिए और 40 गाँवों के लिए। और बहुत लंबा संघर्ष रहा है इसके लिए, तो हमें बहुत खुशी है आज कि हमारे लिए अंडरपास की सुविधा रेलवे ने दी है और राज्य सरकार ने दी है। तो हम और आपका भी बहुत आभार तहे दिल से करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ही हमारी मांगों को जायज़ रूप से हमेशा सरकार के लिए सामने, रेलवे के सामने उठाया है। तो इसके लिए हम आप लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपका भी हमारे साथ बहुत अच्छा योगदान रहा है इन चीज़ों में। तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कमियाँ हैं, वो समय के अनुसार पूरी हो जाएंगी। तो सुधार देखना चाहते हो? अभी बिल्कुल थोड़ा सुधार जरूरी है, अभी सुधार जरूरी है। सुधार करवाएं। इसमें अभी जो पैदल चलने वाले हैं जो लोग हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार से गाड़ी जाती है तो पैदल चलने वालों के लिए फिर रफ्तार की बात तो अब छोड़ दो आप, क्योंकि रीज़न क्या है कि रफ्तार के लिए तो उन्होंने फेंसिंग लगा दी। तो जो महू कला की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे, पैदल चलने वाले जो अंडरपास में से जाएंगे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो पैदल चलने वाले को ऊपर रेलवे लाइन क्रॉस कर नहीं सकते, वो जाना है इसी में से, तो इसमें से जाना है। तो रफ्तार इतनी तेज रहती है साधनों की कि वो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसके लिए साइड में एक फुट ब्रिज बनाया, मतलब चलने के लिए, पैदल चलने के लिए बनाया जाए दोनों तरफ, और ताकि पैदल लोग निकल सके उस पर। जो हमारे सड़कों के जो ओवरब्रिज होते हैं, अंडरब्रिज होते हैं, उनमें पैदल चलने के लिए रास्ता होता है। बिल्कुल, दोनों तरफ पैदल चलने के लिए उनके लिए रास्ता। तो रेल अधिकारियों से इस बात की अपील करते हो क्या? बिल्कुल, रेल अधिकारियों से हम अपील करते हैं कि दोनों तरफ पैदल चलने के वाले लोगों के लिए इसमें व्यवस्था की जाए, ताकि उनको असुविधा ना हो, दुर्घटना का खतरा ना बना रहे उनके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आप संघर्ष समिति के सदस्य भी रहे। वर्षों आपने संघर्ष किया पूर्व सरपंच दिवंगत हंसराज जी के साथ में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये कहता है कि नहीं, तो मेरा तो कहना यही है कि इस अंडरपास की जो सौगात है इसमें हंसराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने जीवन काल के तकरीबन 40 से 45 वर्ष इस अंडरपास के लिए ही दिए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया, गए नहीं अकेले, पैदल, मतलब हर तरह से, बरसात में, धूप में, कभी कोई अधिकारी आ रहा है तो जाना है, कोई साथ में हो चाहे ना हो, अकेले गए। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस अंडरपास के लिए, और आज उन्हीं की बदौलत है कि हमें ये अंडरपास की सौगात मिली है। उन्होंने अपने लिए ये संघर्ष नहीं किया, अपने परिवार और अपने गांव के लिए संघर्ष किया, अपने समाज, लोगों के लिए, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने जीवन में। उन्होंने अपने आखिरी समय तक वो पैदल घूमते थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, लोगों के लिए ही करा है। और सारी जनता उनको हमेशा याद रखेगी, उनके दिलों में आ गई। हमारा एक कहना और है रेलवे के अधिकारी से, अगर हो सके, पॉसिबल है, तो इस अंडरपास का नाम दिवंगत पूर्व सरपंच हंसराज जी गुजर के नाम पर ही रखा जाए। हमारी रेलवे के अधिकारियों से बहुत तहे दिल से ये गुजारिश है कि हंसराज जी गुजर का नाम हमेशा याद रखें पब्लिक की, उनकी वजह से ही हमें ये सौगात मिली है। तो इस अंडरपास का नाम हंसराज गुजर के नाम से ही रखा जाए, हम ये चाहते हैं। आप संघर्ष समिति के सदस्य भी रहे, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया। संघर्ष समिति बनाने
की वजह क्या रही थी? मतलब वजह जब अधिकारियों ने सुना आपका क्या था? बिल्कुल यही है, क्योंकि जब उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, रेलवे सुन नहीं रही है, राज्य सरकार सुन नहीं रही है, बजट पास नहीं कर रही है, तो उनका मेन उद्देश्य यही था संघर्ष समिति बनाई जाए ताकि लोग इससे जुड़ें और लोगों की आवाज़ जो पीड़ा है, इसलिए तकरीबन 100 लोगों की तो जान जा चुकी है लाइन क्रॉस करते समय। तो जो पीड़ा है उनका दर्द वही जानते हैं, उनके परिवार वाले जानते हैं, उनकी पीड़ा को उन्होंने समझा और संघर्ष समिति का एक निर्माण करा, आह्वान करा कि लोग जुड़े इससे, और जब लोग जुड़े तो नतीजा आपके सामने, उनका जो संघर्ष था वो पूरा हुआ। आज वो दुनिया में नहीं है। हमें इतनी खुशी होती है, अगर उनके रहते हुए अगर ये काम हो जाता तो शायद और भी दिल से खुशी। यहाँ से 40 गांव की जनता निकल रही है, हम सबकी प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं। तो लोगों का मानना ये है कि बाबा हंसराज की एक मूर्ति लगनी चाहिए। ये हम लोगों के मुँह से सुन रहे हैं। अमर रहे, हम चाहते हैं कि उनके नाम को हमेशा याद रखा जाए। अंडरपास के लिए हमेशा नाम याद रखा है। तो हम चाहते हैं, आगे जगह है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट जगह पे आप रेलवे की ज़मीन को ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। आप जो पंचायत की ज़मीन है, आप अगर अनुमति दें तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि उनकी मूर्ति लगाएं और इस अंडरपास का नाम हंसराज गुर्जर जी के नाम पर रखा जाए। हमारी तहे दिल से ये इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति कुमार शर्मा है और मैं मऊकला के बासिंदे आप? का ही वासी हूँ। पुलिस चौकी से आगे मेरा मकान है और यहीं पे एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ मैं। तो मेरा कहना यही है कि हंसराज जी, खुशी है कि नहीं आज इस बात को बताओ? मैं बहुत तहे दिल से खुशी है। और मुझे नहीं, हम तो जुड़े हुए थे, लेकिन पब्लिक की आंखों में खुशी चमक दिखती है। उन्होंने इतना लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ा, तो वो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया। देखो परसों उन्होंने संघर्ष किया, मगर जब उतने वाहन नहीं थे, मगर अब जो वाहनों की संख्या बढ़ी है। तो अगर आप सुबह से शाम तक अगर आकलन करेंगे ना, तकरीबन कम से कम 10,000 से ऊपर वाहन यहाँ इसमें से क्रॉस होते हैं। और अब तो लोगों के पास 4 व्हीलर भी हो गई। 4 व्हीलर है सब। जब दूरी घटती है तो नतीजा निकलता है कि पेट्रोल, मतलब आर्थिक रूप से बहुत चीज़ों का फ़ायदा होता है। नहीं सर, आर्थिक रूप से तो कोई समस्या नहीं है, पर समस्या जो समय था, समय की वजह, क्योंकि क्या होता था कि जो 179 फाटक पर सातों में पानी भर जाता था और 179 फाटक पर जब लोग जाते थे तो अप में से गाड़ी स्टार्ट हुई और डाउन में आ गई, और डाउन में जाने के बाद में अप में फिर एक एक्सप्रेस गाड़ी आ गई। लगातार 3 गाड़ियाँ। तो लोग सोचते थे इस बात को। जब लोगों का जब काम का समय होता सुबह 9 बजे, तो 9 बजे जब काम पर जाने का समय होता उस समय 3 गाड़ियाँ क्रॉस होती थी। मैं खुद जाता था। रात को 8 बजे जब आने का समय होता 3 गाड़ियाँ होती, 1 घंटा लगता था फाटक में। तो वो समय की कितनी बचत होती है? आज समय की ज़्यादा वैल्यू है। समय बचेगा तो और क्या आएगा? ऐसा आर्थिक रूप कोई महत्व नहीं रखता। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया के जो यहाँ आसपास के इलाके लोगों की खुशी खूब है, और खुशी को लेकर हमने आपको जानकारी साझा की। ग्रामीण इलाकों से आने वाले जो साधन हैं वो यहाँ से अब आसानी से निकल रहे हैं, जिनको 3 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। और हम जानकारी चाहेंगे ड्राइवर साहब से। कहाँ से आ रही है सर गाड़ी? कहाँ से आती है गाड़ी? हैदरपुर से। तो आज जब एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, परेशानी आती थी, समय की बचत हुई, अब आसानी से निकल रहे हो। खुशी है कि नहीं? ग्रामीण लोगों को खुशी है कि नहीं भाई इस बात की, अंडरब्रिज की? है, समय की बचत होने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगापुर सिटी के मऊकला BK1 अंडरब्रिज पर, और अगली अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।